जय श्री राम, जय हनुमान। तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? देखिए, हनुमान जी चालीसा जो हम लोग शुरू करेंगे, उसका 11 दिन हम लोगों को शुरू करने के लिए जो भी संकल्प लेना है, इस विषय में इसका पार्ट 1 मैं पहले ही बना चुकी हूँ। इसके पार्ट 2 की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले इसका जो भी इसका महत्व वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है। आगे चलते हैं तो आपको एकदम विधि पे सीधे विधि पर आते हैं। सबसे पहले आपको प्रभु की चौकी लगानी है। चौकी पे लाल पीला कपड़ा लगाना है। वहाँ प्रभु की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास अवेलेबल है, नहीं भी अवेलेबल तो आप इंटरनेट से उनकी एक फ़ोटो ही निकाल सकते हैं। पंचमुखी हनुमान रखेंगे तो ये अति उत्तम होगा आपकी मनोकामनाओं के लिए, आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए। तो आप वो फ़ोटो रख देंगे। उसके एक तरफ आप एक सबसे पहले आप एक जोत प्रज्वलित करेंगे और अपना बैठने के लिए भी आप एक आसन अवश्य लगाएंगे। आप आसन पे बैठ गए, आपने प्रभु की प्रतिमा को स्थापित कर दी। आपने हो संभव क्या हो सके, मतलब आपको तिल के तेल का दिया आप जलाएंगे तो ये अति उत्तम, अति 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 उत्तम रहेगा। तब तिल के तेल का दिया जला लेंगे और प्रभु के एक तरफ एक लोटे में जल भरेंगे और एक तरफ एक गिलास में जल भरेंगे। अब आप सबसे पहले प्रभु को तिलक करेंगे। उनको जो भी आपने प्रसाद अवेलेबल किया है वो प्रसाद उनको चढ़ाएंगे, उनको माला चढ़ाएंगे। उनके प्रसादी में तुलसी दल अवश्य उनको देंगे। एक अगर संभव हो सके तो एक तुलसी पत्र पे राम लिख कर ये उनको समर्पित करें तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। ये आपने कर लिया। अब आपकी सारी पूजा आप पाठ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको निर्धारित कर लेना है कि आपने सुबह का समय इस चीज़ के लिए चुना है या फिर रात का समय चुना है। अगर आपने रात का समय चुना है तो आप रात के समय ही 11 दिन तक लगातार उसी समय पे आप पूजा अर्चना करेंगे। अब आप जो लोटे वाला पानी है वो लोटे वाला पानी से आप अपने एक हाथ से बाएं हाथ से आप दाहिने हाथ में जल लेंगे। जल लेके आप ऐसे अपने पास रखेंगे और हनुमान जी को देखते हुए कहेंगे कि हे हनुमान बाबा, मैंने मेरा नाम, जैसे मैं अपने आप को करके दिखा रही हूँ, आप एक बार देख लें और उसके बाद आप इसी तरीके से अपने लिए करके देखेंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा। तो आपको संकल्प कैसे करना है, आपने दाएं हाथ से लोटे का जल बाएं हाथ में लिया, उसमें जल रखा। उसके बाद आप प्रभु को पहले मन भर के प्रभु को अपनी आँखों में बसा लेंगे। उसके बाद कहेंगे कि हे हनुमान बाबा, मैं आपकी भक्त, आपकी पुत्री पूनम शाह, मेरा गोत्र कश्यप गोत्र है। मैं कलकत्ता से हूँ। मैं 11 दिनों तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लेती हूँ। मैं अपनी इस मनोकामना से मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ सब अच्छा हो, मेरा मेरा भविष्य एक निर्धारित दिशा की ओर अग्रसर हो जाए। मैं इसी आशा के साथ इस हनुमान चालीसा के 11 दिन के संकल्प का पाठ का आवाहन करती हूँ। मैं रोज़ रात 9 बजे ये पाठ करूँगी। तो कृपया करके, मैं जानती हूँ ये आपके बिना सहायता के संभव नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप रोज़ मेरे साथ मेरी सहायता करें ताकि मैं बिना किसी रुकावट के 11 दिनों तक लगातार आपका ये पाठ सुचारू रूप से, सही ढंग से और शुद्ध मन से कर सकूं। मेरे इस पाठ में कोई बाधा विघ्न ना आए। आप आपसे बड़ा संकट मोचन कौन है, तो आप मेरी सहायता करें। इस तरीके से बोल के आपको हनुमान जी के सामने जो भी आप पाठ करने जा रहे हैं इसके लिए आवाहन करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, उन्हें भगवान श्री राम की दुहाई देंगे कि जैसे आपने भगवान श्री राम के काज सवारे वैसे ही आप अपनी अपने इस बेटे के काज को भी सवारिए। तो इस तरीके से आप अपनी मनो इच्छा को प्रभु के समक्ष बोलेंगे और अपना संकल्प पाठ का शुरू करेंगे और तत्पश्चात आप पाठ करेंगे। देखिए, ऐसे हनुमान चालीसा आप बोलेंगे कि इतना कौन सा बड़ा बात है, लेकिन लगातार जब हम 11 दिन करने का कोई भी संकल्प लेते हैं तो कोई आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं तो वो इतना सरल नहीं होता। तो उसके लिए आपको भगवान का आवाहन करना ज़रूरी है। अगर भगवान आपके साथ हैं, प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है, तो आप बिना किसी रुकावट के सारे कार्य संपन्न करते जाएंगे और आपको
पाठ से शुरू होने से पहले भी श्री राम जी को का आवाहन करना है। पाठ खत्म होने के बाद भी आपको नारे लगाने हैं ताकि हनुमान जी खुश हो, क्योंकि हनुमान जी जो जिस बात से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं वो है श्री राम का नाम। तो आप अगर संभव हो सके तो तुलसी का दल जब चढ़ाए उस पर राम लिख करके चढ़ाएं, और हो सके रोज ना भी कर सके तो जिस दिन आपका 11 दिन का पाठ का संकल्प हो जाए उस दिन आप 11 पान के पत्ते या पीपल के पत्ते जो अवेलेबल हो उसके ऊपर सिंदूर से राम लिख करके उसकी माला हनुमान जी को अवश्य चढ़ाएं। तो हनुमान जी की विशेष अनुकंपा आप पे बनेगी और हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपका मन चाहा वरदान आपको देंगे। तो एक बार करके ज़रूर देखिए। आप सालों से करते आ रहे होंगे हनुमान चालीसा, लेकिन इस तरीके से करके देखिए, 11 दिनों के अंदर आपकी मनोइच्छा जो सालों से पूरी नहीं हो रही, देखिएगा वो 11 दिनों के अंदर कैसे चमत्कारिक रूप से स्वतः पूर्ण होने को अग्रसर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार विश्वास करके देखिए, राम से बड़ा राम का नाम। एक बार राम भक्त हनुमान की कृपा राम जी के नाम से लेकर उनसे मांग के देखिए। देखिए हनुमान जी कैसे आपके काज संवारने को, आपके काम करने को स्वयं हनुमान जी आतुर हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री राम।